मैं डॉक्टर सरिता और उनके साथियों की जमानत देने आया हूँ। आपको पता होना चाहिए, एक पुलिस इंस्पेक्टर होने के नाते आप एक मुलजिम की जमानत नहीं दे सकते। वो मुजरिम नहीं है, और अगर एक इंस्पेक्टर किसी बेगुनाह के हक में नहीं खड़ा हो सकता तो मैं इंस्पेक्टर ना होना पसंद करूंगा। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर मैं इसी वक्त इस वर्दी से अपना नाता तोड़ दूं तो क्या तब भी आप मुझे जमानत देने से रोकेंगे? रुको जीवा, तुम ऐसा नहीं कर सकते। जो इज्जत तुमने नाइंसाफी के हजारों दीवारें तोड़कर हासिल की, उसे हमारे लिए कुर्बान नहीं कर सकते। ये वर्दी मैंने नाइंसाफियों से लड़ने के लिए पहनी है, लेकिन आज यही वर्दी एक बहुत बड़ी नाइंसाफी की वजह बन गई है। और मुझे नहीं चाहिए ऐसी इज्जत जो सच की लड़ाई को कमजोर कर दे। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं अपना जुर्म कबूल कर लूंगी। सरिता। हाँ जी, हमारी जमानत हो ना हो, मुझे सच की शक्ति पर पूरा भरोसा है। मैं जानती हूँ इन सलाखों के पीछे रहकर भी हमें इंसाफ जरूर मिलेगा। आप सबको जमानत जरूर होगी। मैं कराऊंगा जमानत। भैया आप ठीक हो गए? आप ठीक हो गए भैया? मैं ठीक कहाँ हूं? ठीक तो मैं उस दिन होऊंगा जिस दिन तुम्हें इस झूठे इल्जाम से आजादी मिलेगी। रश्मि, तुम देखना, मैं तुम्हारे केस के लिए एक ऐसा वकील लेकर आऊंगा जिसके सामने बड़े से बड़ा दिग्गज टिक नहीं पाएगा। मैं जानती हूँ ऐसे वकील को। तो तुम चाहती हो कि तुम्हारा ये केस मैं लूं? इस वैश्य दरिंदे पर अचानक इतना भरोसा कहां से हुआ? क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुमने मेरे साथ जो भी किया सिर्फ अपने बच्चे की जान बचाने के लिए किया। बच्चे के दर्द में इंसान किस तरह अपनी होश आवाज को बैठता है, मैं अच्छी तरह से महसूस कर सकती हूँ। उस वक्त उसे सच झूठ, सही गलत किसी चीज की पहचान नहीं हो पाती। इतनी कड़वाहट के बाद भी तुम्हें यकीन है कि अदालत में मैं तुम्हारे हक में बोलूंगा? हाँ, क्योंकि तुमने कमिश्नर के सामने भी यही कहा था कि ड्रग नेटवर्क को एक्सपोज करने में मैंने तुम्हारी मदद की थी। तुम अगर चाहते तो अपना बदला लेने के लिए मुझे गिरफ्तार भी करवा सकते थे, लेकिन तुम अपनी जज्बातों को मारकर सिर्फ सच्चाई पर अड़े रहे। और इसीलिए मैं जानती हूं कि अदालत में तुम मेरे लिए न सही, सच्चाई के लिए जरूर लड़ोगे। लेकिन इस बात पर कौन विश्वास करेगा कि जो भी तुम कह रही हो वो सब सच है? मैं जानती हूँ हमारे रिश्ते में से विश्वास शब्द मिट चुका है, लेकिन इस केस में सिर्फ मैं नहीं, मेरे साथ 2 और बेकसूर औरतों को मुजरिम ठहराया जा रहा है। मेरे लिए ना सही, उनके लिए कम से कम तुम ये केस लड़ सकते हो। अमर प्लीज, तुम एक बार सरिता और रश्मि से मिलो। उनकी बेबस आंखों में तुम्हें सच्चाई साफ साफ नजर आएगी। उन 2 औरतों को मैं मिलूं या नहीं मिलूं उसके बारे में तो मैं बाद में सोचूंगा, लेकिन इस वक्त मैं तुम्हें एक औरत से मिलाना चाहता हूं। ये देखो औरत, माँ जी, ये वो औरत है जो जिंदगी भर अपने बेटे के सुख के लिए दुआएं मांगती रही। सालिमा ने उसे विशाल से दूर किया, फिर भी ये एहसास में जिंदा रही कि वो एक बार अपनी आंखों से विशाल को देखना चाहती थी। दुख की लाखों आंधियां सहने के बाद वो जब अपने बेटे के पास पहुंची तो जानती उसे क्या मिला? बेटा नहीं, बेटे की लाश। इसी जगह पर माँ जी को विशाल की लाश मिली, और उस दिन से आज तक वो इसी जगह पर
बेटे का मातम बना रही है। अंजलि, मैंने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। मैंने अपनी आंखों से पढ़ा है विशाल का लिखा हुआ नोट जो उसने मरने से पहले लिखा था। तुम खुद मुझे बताओ अंजलि, ये सब देखकर किस बुनियाद पर मैं तुम पर भरोसा करूं? किस बुनियाद पर मान लूं कि जो कुछ मैंने देखा वो सच नहीं था? नहीं अंजलि, मैं तुम्हारा केस नहीं लड़ सकता। अगर मैं तुम्हारी तरफ से खड़ा भी हुआ तो तुम्हें सिर्फ हार मिलेगी अंजलि, सिर्फ हार। माँ जी का ख्याल रखना। भला मुझसे आज मिल नहीं सकते? देखिए, यहाँ मैं जबरदस्ती नहीं अपॉइंटमेंट लेकर आई हूँ। सुबह 9:30 बजे का अपॉइंटमेंट था, इस वक्त शाम के 5 बजे हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं और इंतजार करूंगी, लेकिन उनसे मिलना बहुत जरूरी है। इंतजार करके कोई फायदा नहीं है मैडम, वो भी किसी मीटिंग के लिए निकल रहे हैं। मीटिंग के लिए निकल रहा है? मैडम, सॉरी एडवोकेट भल्ला, इस तरह अंदर आने के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। लेकिन यकीन मानिए, अगर मेरी परेशानी हद से बढ़ नहीं जाती तो मैं इस तरह परेशानी पर मजबूर नहीं होती। देखिए रश्मि जी, मैं आपकी परेशानी अच्छी तरह से समझता हूं, लेकिन जिस केस के सिलसिले में आप मुझसे बात करने आई हैं, वही केस में आपके खिलाफ लड़ने जा रहा हूं, क्योंकि विशाल एंटरप्राइज के मिस्टर कौशिक ने मुझे आपसे पहले अप्रोच किया है और वो मुझे मुंह मांगी रकम देने को तैयार है। तो आप हमारे खिलाफ केस लड़ने जा रहे हैं? अरे ऐसी कोई बात नहीं रश्मि जी, जोर तो वो लोग बहुत लगा रहे हैं, लेकिन मैं मिस्टर कौशिक के ऑफर में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूं। थैंक यू सो मच एडवोकेट भल्ला। मुझे बहुत खुशी हुई ये देखकर कि शहर के सभी वकीलों ने हमारा केस ठुकरा दिया क्योंकि वो कमज़ोर था। लेकिन ऐसा कोई है जो सिर्फ सच और झूठ के तराजू पर केस अपनाता है। शायद इसीलिए वकालत की दुनिया में आपका नाम सबसे ऊंचा है। मेरा नाम कितना ऊंचा है ये तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन इस नाम को ऊंचाई तक कैसे पहुंचाया ये आज पहली बार मैं किसी को बताने जा रहा हूं। जानती हो मेरी कामयाबी का राज क्या है? मैं कोई ऐसा केस नहीं लेता जिसे जीतना बहुत आसान हो, और तुम्हारे केस के खिलाफ जीतना बहुत आसान है। शहर का एक अनाड़ी वकील भी बाजी मार सकता है, और एडवोकेट भल्ला अपना नाम अनाड़ियों की भीड़ में कभी शामिल नहीं होने देगा। तब तो आप ये भी समझ गए होंगे कि इस केस में हमारी सफाई पेश करना कितना मुश्किल है। अगर आप हमारा ये केस लड़ेंगे तो वकालत की दुनिया में आपका कितना नाम होगा ये तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी, किस्मत, हालात और समाज के हाथों नाइंसाफी की शिकार बनी हम 3 औरतों की अंधेरी दुनिया सिर्फ सच का चिराग थामे जिंदा है। अगर इस चिराग को जलाने में आप हमारी मदद करेंगे तो आपका नाम वकील की हैसियत से ही नहीं, इंसान की हैसियत से भी बहुत महान हो जाएगा। आप मेरी बातों को गलत समझ रही हैं रश्मि जी। मैं कामयाब जरूर कहलवाना चाहता हूं,
लेकिन महान मैं किसी तौर पे अपने आप को नहीं करवाना चाहता, खास करके तब जब ये महानता की कीमत मेरी कामयाबी को चुकानी पड़ेगी। ये सच है कि मैं कोई ऐसा केस नहीं लेता जिसे जीतना बहुत आसान हो, लेकिन मेरी कामयाबी का असल राज एक और भी है कि मैं कोई ऐसा भी केस नहीं लेता जिसे जीतना नामुमकिन हो। जी हाँ, और आपके केस में आपकी तरफ से जीतना बिल्कुल भी नामुमकिन है, चाहे आप सच के चिराग को अपना सहारा क्यों न बना लें। लेकिन अदालत में इंसाफ की देवी की आंखें सिर्फ सबूत पहचानती हैं, सच या झूठ। और आपकी पैरवी के लिए आपके पास एक झूठा सबूत तक नहीं है। सॉरी। ऐसे मत कहिए मिस्टर भल्ला, आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। देखिए, आप मेरा वक्त बर्बाद करिए, मुझे एक अर्जेंट मीटिंग में जाना है। आप मुश्किल से मुश्किल केस जीत चुके हैं, अगर आप हमारी तरफ से खड़े रहेंगे तो हमारा केस मजबूत हो जाएगा। देखिए, आप मुझे चने के झाड़ पे ना चढ़ाएं तो बेहतर होगा, मुझे जाने दीजिए। आप ये फ्लैशी नहीं है, ये बेकसूर औरतों की बेटी है। अगर हमारी जगह आपकी बहन होती तो। Just shut up! मैंने तुम्हें एक बार कह दिया कि मैं तुम्हारा केस नहीं लड़ूंगा तो नहीं लड़ूंगा, बस। मेरा ऑफिस है, कोई सड़क का चौराहा नहीं जहां भी कार ने फूट फूट कर भीख बटोरती फिरती है। ये ड्रामा बंद कर दो रश्मि। अगर मैंने अपना ड्रामा शुरू कर दिया तो तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। Just go! आपने मुझे आपको जानने का मौका दिया। आपके बारे में बहुत सुना था, लेकिन जो कुछ सुना था कम सुना। आज आपसे मिलकर मुझे पता चला कि आप बहुत बड़े वकील जरूर है, लेकिन इंसान बहुत छोटे हैं। कौशिक, भल्ला बोल रहा हूं। मैं विशाल एंटरप्राइजेस की तरफ से इन 3 औरतों के खिलाफ केस लड़ने को तैयार हूं। हुजूर, जरा एक नजर हमें भी बख्श दीजिए। तबीयत बता रही है कि आपको मुझसे से रंगीन आदमी की तलाश है। जस्ट माइंड योर टंग मिस्टर। इसी वक्त अपने अश्लील लफ्जों के लिए माफी मांग लो, वरना दोबारा कुछ कहने के लिए तुम्हारे मुंह में सवाल नहीं बचेगा। क्यों अपनी ख्वाहिशों पे पर्दा डालती हैं मोहतरमा? इस वक्त हम दोनों के अलावा यहाँ कोई नहीं है, फिर शर्म कैसी? मैं जानता हूँ इस वक्त आपको मेरी उतनी ही जरूरत है जितनी कि मुझे आपकी। लगता है तुम लातों के भूत हो, बातों से नहीं मानते। हाँ, भूत बातों का ही हूँ। बातों से बड़े बड़े तूफानों का रुख पलट देता हूँ, बशर्ते कि इसके लिए मुझे सही कीमत दी जाए। देखो, इससे पहले कि तुम्हारे हुनर की सही कीमत मैं तुम्हारे चेहरे पर रसीद दूं, तुम अपना रुख बदल लो। जैसे आपकी मर्जी। मैंने तो सोचा था कि आपकी डूबती नैया को मैं पार लगा सकता हूँ, लेकिन लगता है आपको वकील मिल गया। गुड बाय न संजू। एक मिनट रुको। तुम लेकिन इस वक्त बेकार हो। आमतौर पर वही केसेस मेरे पास आते हैं जो दूसरे वकील ठुकरा दें। मेरे बारे में कैसे जानते हो? आप ही के बारे में पढ़ रहा था। आजकल तो अखबारों की टॉप स्टार आप ही हैं। हमारा केस लड़ोगे? जरूर लड़ेंगे, लेकिन 3 शर्तें हैं। मंजूर हैं। जाने सपनों में आई कहां से अजब तस्वीरें, जाने हाथों में आई कहां से धुंधली लकीरें, जाने पैरों में आई कहां से अंधेरे।
देखी जंजीरें, मुझे नफरत है मेरे होठों के चलते सवालों से, मुझे नफरत है मेरे सीने पे चाहत के छालों से, मुझे नफरत है मेरी यादों। 3 औरतें, अलग अलग जिंदगियां, अलग अलग जहां, अलग अलग राहें, लेकिन मकसद सिर्फ एक, दौलत। और इस दौलत की भूख को मिटाने के लिए इन 3 औरतों ने ऐसे मर्द को चुना जिसके पास बेशुमार दौलत हो और दौलतमंद होने के साथ साथ जज्बाती भी हो। यस योर ऑनर, मिस्टर विशाल सक्सेना की जज्बाती फितरत इन 3 औरतों के लिए सबसे बड़ा हथियार बन गई। डॉक्टर सरिता, विशाल की एक्स वाइफ, इन्होंने करोड़पति विशाल के साथ शादी तो कर ली, लेकिन मिला क्या? सिर्फ पति, वो करोड़ों की जायदाद नहीं। तो इन्होंने विशाल से तलाक ले लिया मुआवजे के लालच में, लेकिन फिर भी ये अपनी मनचाही रकम हासिल नहीं कर सके। अंजलि विशाल की खोई हुई याददाश्त का बहाना लेकर ये भी विशाल की पत्नी बन बैठी, खूब ऐशआराम का मजा लिया। लेकिन जब इनकी खुफिया रंगरलियों का पर्दाफाश विशाल के सामने हुआ, तब इन्हें वो सुंदर महल की राजगद्दी छोड़नी पड़ी। रश्मि, इन्होंने भी बहुत प्यारा बहाना बनाकर विशाल की पत्नी होने का ढोंग किया। अनगिनत बदनामियों को लेकर विशाल को बदनाम करना चाहा, ब्लैकमेल करना चाहा, लेकिन विशाल डगमगाया नहीं। योर ऑनर, ये 3 चालाक लोमड़ियां सिर्फ एक सच्चाई पहचानने में चूक गई। मिस्टर विशाल सक्सेना जज्बाती तो था, लेकिन बेवकूफ नहीं था। वो इन सब की सच्चाइयां जान चुका था और इनकी घिनौनी हरकतों को एक एक करके अंजाम देने वाला था। और इसी भयानक अंजाम के डर से ये तीनों ने फैसला किया कि जो मांग में सिंदूर ये भरने में नाकामयाब हुई है, वही मांग विशाल सक्सेना के खून से भरी। और इसी इरादे से 30 नवंबर की रात ये तीनों विशाल के घर पहुंची और उसके मुंह पे जलसा जहरीला तेजाब दे मारा। मिलॉर्ड, ये केस अब शीशे की तरह साफ हो चुका है। ये तीनों औरतें मिस्टर विशाल सक्सेना की खूनी हैं। They are cold-blooded murderers। और इंसाफ का तकाजा तो यही कहता है कि इन तीनों औरतों के नाम के साथ मरहूम शब्द जल्द से जल्द लग जाना चाहिए। They should be hanged until death। That's all, Your Honor। डिफेंस लॉयर, आप अपना केस पेश कर सकते हैं। एडवोकेट कबीर, एडवोकेट कबीर। आपने मुझसे कुछ फरमाया? प्रेजेंट योर केस। जी हुजूर। योर ऑनर, सबसे पहले तो मैं भल्ला साहब की तारीफ करना चाहूंगा। किस सनसनीखेज अंदाज में इन्होंने मेरे क्लाइंट्स को इंट्रोड्यूस किया और कितने कम लफ्जों में इन्होंने इस केस के हर एक पहलू को रोशन किया और इतने आसान लहजे में फैसला सुनाकर आपका काम भी पूरा कर दिया। सच में लॉर्ड, मैं तो इनका कायल हो गया। वो सिंदूर वाली बात नोट की आपने? मिलॉर्ड, इतनी शानदार दलील के जवाब में कहने के लिए मेरे पास कुछ नहीं।